निक्की के परिवार वालों ने फिर से गुहार लगाई है निक्की को इंसाफ की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से गुहार लगाई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से निक्की के हत्यारे को फांसी देने की मांग की है निक्की यादव के परिवार वालों ने। झज्जर से एक अहम खबर, निक्की की हत्या और हत्या की यह खबर पूरे देश में इस वक्त चर्चा का विषय बनी हुई है। फास्ट ट्रैक कोर्ट में इस मामले की सुनवाई करने की भी मांग की गई है। झज्जर के गांव खेड़ी की गलियों में सन्नाटा पसरा है। निक्की के घर पर मातम पसरा है। निक्की की हत्या से पूरा परिवार सहमा हुआ है। गांव में, पूरे प्रदेश में इस बात की चर्चा है। प्रदीप धनखड़ हमारे साथ इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ चुके हैं। प्रदीप, एक बात तो यह निकलकर सामने आई है कि निक्की की हत्या 10 तारीख को की गई थी। अब तक परिवार को किस तरह के आश्वासन मिले हैं? परिवार का कहना है कि फांसी से कम उन्हें कुछ मंजूर नहीं, आरोपी के लिए, दोषी के लिए। जी नासिर, बिल्कुल जो परिजन है उनका साफ तौर पर कहना है कि फांसी से कम सजा साहिल को अगर मिलती है तो वो नाकाफी होगी, क्योंकि उनकी बेटी की बेरहमी से हत्या की गई और इतना ही नहीं, हत्या के बाद उसके शव को एक फ्रिज के अंदर छुपा कर रखा गया। काफी जघन्य अपराध है ये। अगर समय रहते उसे गिरफ्तार नहीं किया जाता तो निक्की के शव को आरोपी जो है वो ठिकाने लगा देता, खुर्द-बुर्द कर देता और कभी पता नहीं चलता कि उनकी बेटी आखिर कहाँ है, किस हालत में है, उसकी हत्या हो गई है या वो किस तरीके से गायब हुई है। अब जो निक्की के चाचा है, कारगिल वार हीरो हैं, जिन्होंने कारगिल में अपने दोनों हाथ गंवा दिए थे, उन्होंने प्रधानमंत्री से मार्मिक अपील की है कि उनकी भतीजी के हत्यारे को फांसी दी जाए और फास्ट ट्रैक में कोर्ट में ये मामला चले से उनकी भतीजी को न्याय मिल सके। इसलिए जो है वो मांग की जा रही है कि जल्द से जल्द मामले की सुनवाई कोर्ट में शुरू हो। और पुलिस की जो थ्योरी सामने आई है उन्होंने सवाल खड़े किए हैं। उनका कहना है कि उनकी बेटी लिव इन रिलेशन में नहीं रह रही थी, वो पढ़ाई के लिए कॉलेज गई थी और वहां हॉस्टल में रहकर अपनी पढ़ाई कर रही थी, वो किसी के साथ लिव इन में नहीं रह रही थी। अब पुलिस ने अब ये थ्योरी क्यों बनाई है, ये देखने वाली बात होगी। पुलिस जांच में क्या कुछ निकलकर सामने आता है ये भी देखना होगा, लेकिन परिजनों की ओर से साफ नकारा गया है कि उनकी बेटी लिव इन रिलेशनशिप में नहीं रह रही थी। जी नासिर, आपसे बात करते रहेंगे, अपडेट लेते रहेंगे। प्रदीप, बहुत शुक्रिया फिलहाल इस जानकारी के लिए। तो एक बड़ी खबर यह है कि निक्की के हत्यारे को सिर्फ और सिर्फ फांसी की सजा मिलनी चाहिए। परिवार की, गांव की ये मांग है। प्रधानमंत्री से अपील की है गांव के लोगों ने, परिवार के लोगों ने, निक्की मर्डर केस को लेकर। निक्की के परिवार वालों ने क्या कुछ कहा? निक्की के चाचा जो करगिल युद्ध में शामिल हुए थे, जिन्होंने अपने दोनों हाथ गंवा दिए थे युद्ध के दौरान, उनकी वो भावनात्मक अपील भी थी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, मेरी तो एक ही वो होगी कि ऐसे आदमी को फांसी की सज़ा दी जाए। अगर ऐसा आदमी छोड़ दिया जाएगा या ढीला छोड़ दिया जाएगा तो आज हमारी बेटी के साथ होया है, कल किसी और की साथ होगा। ठीक, तो ये ऐसे बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ जो सरकार बोल रही है, तो इसमें एक ही काम होगा, कोई भी कर लो, या तो बेटी गंवा दो या बेटी पढ़ा लो। निक्की हत्याकांड से सभी चौंक गए। एक ऐसी वारदात, एक ऐसी हैवानियत जिसने देश में एक बार फिर से इस बात को लेकर बहस शुरू की है कि क्या आज हमारी बेटियां सुरक्षित हैं? अपने शहर को, अपने गांव को छोड़कर अगर वो बाहर जाती हैं, कोई उनके संपर्क में आता है, कोई उनको बहकाता है, प्यार का झांसा देता है और फिर इस तरह से हत्या की जाती है बेरहमी से। और निक्की की हत्या हुई, दो तस्वीरें आप देख रहे हैं। साहिल जो उसका दोस्त है, यह बताया जा रहा है कि उससे शादी करना चाहती थी निक्की, लेकिन साहिल कहीं और शादी कर रहा था और जिस दिन साहिल की शादी थी उसी दिन उसने निक्की की हत्या कर दी और उसका शव अपने ढाबे के फ्रीज में रख दिया। एक दूसरी तस्वीर कल शाम की तस्वीर है जब पोस्टमार्टम के बाद नमाखों के साथ निक्की का अंतिम संस्कार किया गया। निक्की हत्याकांड को लेकर एक बात यह भी निकलकर सामने आई थी। पुलिस का यह कहना था कि साहिल शायद यह कर सकता था जो कांड श्रद्धा मर्डर केस में आफताब ने किया था। सीसीटीवी फुटेज है निक्की के घर का, इसमें निक्की नजर आ रही है, निक्की यादव जिसकी हत्या की गई।
दो तस्वीरें आपको दिखाते हैं, दो तस्वीरें आप ये देख रहे हैं और एक तस्वीर वो भी दिखाएंगे साथ साथ 3 विन में, जब निक्की के सीसीटीवी फुटेज सामने आया, जब वो घर की सीढ़ियों से ऊपर चढ़ रही है और घर में है। तो इस तरह की हम तस्वीरें आपको दिखाते रहेंगे। और सबसे बड़ी बात यह कि इस मामले में अब मांग ये हो रही है, इस मामले में मांग ये हो रही है कि निक्की के हत्यारे को फांसी की सजा दी जाए। पुलिस ने यह आशंका जताई कि साहिल ने निक्की के शव को ढाबे के फ्रीज में इसलिए रखा था कि वो हो सकता है कुछ दिन बाद उसके शव को डिस्पोज करे और शायद उसके शव को उसी तरह से करने की कोशिश कर उसके शव के साथ जो श्रद्धा के शव के साथ आफ्ताब ने किया था। और इस वक्त की एक और अहम खबरें अभी तक से निक्की की बहन ने बातचीत की है। निक्की की बहन ने खबरें अभी तक से बातचीत की। निक्की की बहन ने बड़ा खुलासा किया और कहा कि निक्की कभी परेशान नहीं लगती थी। एक और बड़ी खबर, निक्की की बहन आरोपी साहिल को लेकर बोली कि निक्की की बहन ने यह कहा कि मैं इस दुनिया में उसे जिंदा नहीं देखना चाहती। निक्की की बहन का बयान है कि मैं साहिल को इस दुनिया में जिंदा नहीं देखना चाहती। उसके घर वालों को क्यों नहीं पकड़ा जा रहा, निक्की की बहन का यह भी बयान आया है। निक्की की बहन ने खबरें अभी तक से बातचीत की। निक्की की बहन ने खबरें अभी तक से बातचीत की और उसने कहा कि साहिल को जिंदा देखना नहीं चाहती, यानी कि उसको कड़ी सजा मिले, फांसी की सजा मिले। और उसने एक और बात कही कि निक्की कभी परेशान नहीं लगती थी। निक्की कभी परेशान नहीं लगती थी। उसके घर वालों को क्यों नहीं पकड़ रही पुलिस, निक्की की बहन का यह भी बयान है। निक्की हत्याकांड में एक और बड़ी खबर, परिवार के लोग जहां यह बात कह रहे हैं कि इस मामले में जल्द से जल्द फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई हो। देवेंद्र दांगी हमारे साथ है, तस्वीरें भी साथ साथ दिखाते रहिए और देवेंद्र दांगी भी हमारे साथ हैं। देवेंद्र, और क्या अपडेट है? आप गांव में पहुंचे हैं, परिवार के बीच क्या माहौल है? अंदाजा तो लगाया जा सकता है कि गमगीन माहौल है और आवाज ये आ रही है कि फांसी की सजा हो। क्या कह रहे थे लोग गांव के और परिवार के? देखिए नासिर, हम लोग गांव गए हैं। गांव की जो गलियां हैं, सुनी गलियां, वो अपने आप में सब कुछ बयां कर जाती हैं। बड़ा गमगीन माहौल है। घर में अगर कोई है तो कोई किसी चीज की आवाज आती है तो महिलाओं के रोने धोने की आवाजें सुनाई दे रही हैं। जिन गलियों में कल तक बच्चे अकेलियां करते थे, आज वहाँ शोक गीत गूंज रहे हैं। बड़ा गमगीन माहौल है। लोग आपस में बातचीत करने से परहेज ही कर रहे हैं। हालांकि मीडिया कर्मी, बाकी लोग भी कुछ पहुंचे थे, लेकिन मीडिया से भी ज्यादा बातचीत नहीं कर रहे। हालांकि खबरें अभी तक की टीम जब गई घर पे तो पेरेंट्स से बात हुई है और निक्की यादव की छोटी बहन से भी बातचीत हुई है बड़े डिटेल्स में। और डर का एक इतना माहौल आप इस बात से समझ सकते हैं कि वो मासूम लड़की कैमरे पर आने को भी तैयार नहीं है। उसका कहना यह है कि कल को वो हत्यारे मुझे भी मरवा देंगे। जी, सोचा जा सकता है उनका ये कहना कि उनके डर में। एक और बात कही है देवेंद्र, आपकी बातचीत हुई थी तो ये पता चला है कि उसके परिवार को पुलिस क्यों नहीं पकड़ रही, उसके परिवार से पूछताछ क्यों नहीं रही, ये भी शायद उसकी तरफ से बात आई है निकलकर। बिल्कुल नासिर, ये निक्की के पेरेंट्स ने ये सवाल उठाया, खासतौर से उसकी छोटी बहन निधि ने ये बाकायदा कहा है कि जो साहिल है, जो अक्यूज्ड है, उसके परिवार पर क्यों रहमदिली दिखा रही है दिल्ली पुलिस। ये एक बड़ा सवाल उनके परिवार की तरफ से, खासतौर से छोटी बहन की तरफ से उठाया गया है। उनकी डिमांड है ये कि उनके परिवार वाले भी इस कॉन्स्पिरेसी में शामिल होंगे तो उन लोगों को भी बिहाइंड द बार भेजा जाए, उन लोगों को भी सलाखों के पीछे डाला जाना चाहिए। ये साफ तौर से निक्की यादव की छोटी बहन ने कहा है। इसके अलावा उन्होंने कैपिटल पनिशमेंट की डिमांड की है कि देश के प्रधानमंत्री को चाहिए कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में इस केस की जल्द सुनवाई करवा के अक्यूज को फांसी के फंदे तक पहुंचाया जाए। जी नासिर। देवेंद्र, पूरी जानकारी के लिए, बातचीत के लिए, तस्वीरें अलग अलग तस्वीरें सामने आ रही हैं। निक्की के बहन का बयान वो हम आपको सुनाने वाले हैं। ये उस वक्त की तस्वीर है, उसी दिन की तस्वीर बताई जा रही है, 9 तारीख के आसपास की, और इस वक्त तक जरा सा भी एहसास नहीं था। और इसी बात का जिक्र उसकी बहन ने किया है। निक्की की छोटी बहन ने खबर अभी तक से बातचीत की, एक बार फिर से आपको बता दें। उसने कहा कि निक्की के परिवार की तरफ से कहा गया है कि उस आरोपी को, साहिल को, फांसी की सजा मिले। निक्की की बहन ने कहा कि उसके परिवार वालों को क्यों नहीं पकड़ रही पुलिस। निक्की की बहन ने कहा कि मैं साहिल को, यानी उसने कहा कि मैं इस दुनिया में उसे जिंदा देखना नहीं चाहती, कड़ी सजा होनी चाहिए उस आरोपी को जिसने धोखा दिया और धोखे के साथ ही निक्की की हत्या की है।
वक्त निक्की की बहन का बड़ा बयान। खबरें अभी तक से खास बातचीत के दौरान निक्की की बहन ने कहा कि मैं साहिल को जिंदा देखना नहीं चाहती, उसके परिवार को क्यों नहीं पकड़ा जा रहा। निक्की हत्याकांड में एक और खुलासा। निक्की हत्याकांड में पुलिस का यह कहना है कि हो सकता है कि साहिल, इस तरह का अंदेशा जताया गया था कल ही पुलिस की तरफ से कि फ्रीज में शव रखने का मतलब यह है कि शायद उसके शव को डिस्पोज कर देता साहिल। निक्की के परिवार वालों ने प्रधानमंत्री से गुहार लगाई है कि फांसी की सजा दी जाए निक्की के हत्यारे को। निक्की की बहन का बयान भी सामने आया है। निक्की की बहन का बयान, छोटी बहन है निक्की की, और उसने एक बात कही कि मैंने निक्की को कभी परेशान नहीं देखा। खबरें अभी तक से खास बातचीत में उसने कहा कि मैंने उसको कभी परेशान नहीं देखा। क्या कुछ कहती है निक्की की बहन, उनकी जुबानी एक ऑडियो क्लिप हम आपको सुनाते हैं, सुनाइए। तो एक बड़ी खबर, एक अहम खबर, खबरें अभी तक से खास बातचीत। निक्की की बहन का बड़ा बयान। उसने कहा कि निक्की कभी परेशान नहीं लगती थी। निक्की की बहन का बयान सुनिए आप। चाहती हूँ कि उस लड़के को फांसी की सजा हो। जिस तरीके से उसने मेरी बहन को मारा है ना, वैसे ही तड़प के वो मरे। मैं इस दुनिया में उसको जिंदा नहीं देखना चाहती। उसने मेरी बहन को मार दिया, वो भी मरना चाहिए, और ऐसे ही मरना चाहिए जैसे उसने मेरी बहन को मारा। इतनी बेरहमी। आज कोई सुरक्षित नहीं है, सिर्फ इन जैसे लड़कों की वजह से। तो मेरी सरकार से यही दरख्वास्त है कि इनको ऐसी कड़ी सजा दे कि आगे कोई भी लड़का ऐसा करने की हिम्मत ना करे इसी लड़की के साथ। आपकी कभी साहिल से इससे पहले कभी कोई इंटरेक्शन, कोई बातचीत नहीं, थी? मैं उसको बिल्कुल नहीं जानती। मेरी उससे कभी कोई बातचीत नहीं हुई। मैं कुछ नहीं जानती थी उसके बारे में। मुझे उसी दिन पता चला जो भी कुछ पता चला। निक्की ने कभी कोई जिक्र किया? निक्की ने कभी कोई जिक्र नहीं करा। कभी भी उसके चेहरे से मुझे ऐसा लगा ही नहीं कि वो परेशान है या कोई बात है, क्योंकि हम अच्छी बहनें थे। हम एक एज के हैं, हम 1-2 साल का गैप है हम में, पर कभी उसने ऐसी कोई बात नहीं बताई मुझे कि उसको किसी चीज से दिक्कत है या कोई बात है। कभी कोई बात नहीं हुई ऐसी। आमतौर पे चाहे वो सगे भाई हो या बहनें हो, बहनों में ज्यादा एक लगाव होता है और आपस में चीजें शेयर कर लेते हैं। हाँ, उसने मुझे कभी इस बारे में कुछ भी नहीं बताया कि क्या चल रहा है उसकी जिंदगी में। वैसे हंसते खेलते सब बताती थी, पर इस बारे में उसने मुझे कभी कुछ नहीं बताया। ये घटना होने से पहले आखिरी बार आपकी बात कब हुई थी? मेरी बात काफी दिन पहले हुई थी, क्योंकि हम डेली बात नहीं करते थे। हम बहुत कम इंटरेक्शन करते थे। जस्ट कहीं जाना है, घूमने जाना है या कुछ काम है तो बात कर लेते थे। वैसे कोई बात नहीं होती थी हमारी। तो क्या उम्मीद है जो जांच एजेंसियां हैं वो ठीक से जांच कर रही हैं, या कोई शिकायत उनसे? हाँ, मेरी शिकायत है कि आप उन लोगों के घर वालों को क्यों नहीं पकड़ रहे हैं, क्यों उनसे पूछा नहीं जा रहा है कि उनके लड़के ने इतना बड़ा काम करा, वो घर आया, उसने शादी कर ली अगले दिन। क्या उनको बिल्कुल भी भनक नहीं लगी कि वो कहाँ था सारी रात, कहाँ गया, उससे किसी ने कुछ नहीं पूछा? मैं नहीं मानती कि उसके घर वालों को कुछ नहीं पता। मैं चाहती हूँ कि उसके घर वालों पे भी इन्वेस्टिगेशन हो, उनसे पूछा जाए कि क्या मामला है, ताकि हम इस मामले की तह तक जाए। अच्छा निधि, एक सवाल जो है क्योंकि एक सवाल बार बार उठ रहा है। लिव इन रिलेशनशिप की बात आ रही है, परिवार वाले उससे डिसएग्री करते हैं। मैं भी इस बात से डिसएग्री करती हूँ, क्योंकि अगर ऐसा कुछ भी होता तो कम से कम हमें पता चलता। तो ऐसे कभी कैसे कभी कभी कोई बात सुनने को नहीं मिली? नहीं, कभी कोई बात सुनने को नहीं मिली। ऐसा नहीं हमें कभी लगा कि वो कहीं और रह रही है या कुछ है, कोई लड़का है। हमें तो ये भी कभी नहीं लगा कि कोई लड़का है उसकी जिंदगी में। तो ऐसा क्या रीजन हो सकता है कि पुलिस ये थ्योरी लेके आएगी? मुझे कोई वो नहीं है। हो सकता है वो हम पर प्रेशर बनाना चाह रही है, या हमको वो करना चाह रही है कि हम थोड़ा दब जाएंगे कि इस चीज की वजह से वो कर रहे हो, पर ऐसा मुझे कुछ नहीं लगता कि वो लिव इन में थी।